बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साल 1976 में जब इबोला वायरस ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया था तो उस वायरस की शिनाख्त करने वाले प्रोफेसर जीन जैक्वस ने खूब शोहरत पाई थी। अब उसी प्रोफेसर ने मफरूज़ा कायम करते हुए पेशगोई की है कि आगे आने वाले वक्त में नूए इंसानी को एक और वायरस का सामना करना पड़ेगा जो कि कोरोना से कई गुना ज़्यादा मोहलिक होगा और उससे जल्दी फैलने की इस्तिताअत रखता होगा। वो नया वायरस इंसानों को आनन फानन अपनी लपेट में ले लेगा और हर तरफ तहलका मचा देगा। माहिरीन ने उस वायरस को डिजीज़ एक्स का नाम दिया और आज की वीडियो में हम उसी बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले कॉन्गो नामी मुल्क में एक औरत अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल गई। उसे तेज़ बुखार की शिकायत थी। उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर्स को ऐसा महसूस हुआ कि यह कोई आम बुखार नहीं है। चनाचे उसके मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए जिनमें इबोला वायरस का टेस्ट भी शामिल था। हैरत अंगेज तौर पर इन तमाम टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया। बीमारी की तशखीस न होने की वजह से डॉक्टर्स ने उस औरत को डिजीज एक्स का पेशेंट जीरो करार दे दिया और अब इस डिजीज एक्स पे रिसर्च की जा रही है। डॉक्टर जीन जैक्वस, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च को लीड करते हैं, उनका कहना है कि अब इंसानों को अनगिनत वायरसेस का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। उनका कहना है कि अब हम ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जहां आए रोज नए वायरस जन्म लेंगे जो कि इंसानियत के लिए खतरे की घंटी बजाएंगे। जल्दी अफ्रीका के रैन फॉरेस्ट से एक नया वायरस निकलेगा और पूरी दुनिया में फैलेगा और मुस्तकबिल में आने वाली तमाम बीमारियां कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक और भयानक साबित हो सकती हैं। दूसरी तरफ WHO का भी यही मौक़िफ़ है कि जब डिजीज़ एक्स फैलेगी तो वो हमारे सोचने से पहले ही पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और बड़े पैमाने पर इंसानों की मौत वाक़या होगी। तिबी माहिरीन का कहना है कि अगर डिजीज़ एक्स दुनिया में फैल गई तो इसमें अमवात की शरह 70% से ज़्यादा होगी, यानी हर 100 बंदों में से 70 से ज़्यादा बंदे मारे जाएंगे। दोस्तों, अब तक डिजीज़ एक्स पे जितनी भी रिसर्च की जा चुकी है उसके मुताबिक डिजीज़ एक्स एनिमल टू ह्यूमन इन्फेक्शन होगा, यानी ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होगी। और देखा जाए तो एनिमल टू ह्यूमन इन्फेक्शन का पहला केस साल 1901 में सामने आया था जिसे येलो फीवर का नाम दिया गया था और इसके बाद से अब तक ऐसे 200 वायरसेस की शिनाख्त की जा चुकी है जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। अब अगर इन वायरसेस के फैलने की वजह पे गौर किया जाए तो माहिरीन के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई है। माजी में जब 27 मरतबा इबोला वायरस अफ्रीका में फैला था तो एक रिसर्च की गई थी जिसमें सैटेलाइट डाटा की मदद से माहिरीन को पता चला 27 में से 25 मरतबा ये वायरस कॉन्गो में रैन फॉरेस्ट को काटने की वजह से फैला है। अब देखा जाए तो कॉन्गो अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जिसका ज़्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है और वहाँ के लोग अपनी रिहाइश और काश्तकारी के लिए जंगलात की कटाई कर रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक साल 2001 से 2014 तक कॉन्गो में बांग्लादेश के साइज जितना रैन फॉरेस्ट ख़त्म कर दिया गया है और अभी इसकी मजीद कटाई भी की जा रही है। माहिरीन का मानना है कि जंगलात की कटाई की वजह से जंगली जानवर इंसानों के करीब आ जाते हैं जिससे ये मोहलिक बीमारियां जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं। और UN के मुताबिक अगर ये डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही चलती रही तो इस सदी के आखिर तक कॉन्गो के तमाम जंगलात का खात्मा हो जाएगा जिसका नुकसान पूरी दुनिया को आलमी वबाओं की सूरत में भुगतना पड़ेगा। यानी अब कोरोना वायरस के बाद डिजीज़ एक्स हमारी मुंतज़िर है। अब भी अगर हमने निज़ाम कुदरत के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करना न छोड़ा तो यकीनन कुदरत अपना इंतकाम लेगी। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।